नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच के खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं खास मेहमान। उनसे आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नितेश शर्मा जी, जो हाल ही में मध्य प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की टीम में शामिल किए गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। धन्यवाद अमित जी। मैं डॉक्टर नितेश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की मध्य प्रदेश की जो समिति है उसका मैं सदस्य हूँ और मैं पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। सर, एक शब्द एक चुनाव अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा क्या है? अमित जी, ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा, उसका क्रियान्वयन भारत के अंदर हुआ। लेकिन बीच का कालखंड ऐसा आया कि जब कांग्रेस की कुछ जगह सरकारें जब गिरने लगी तो ये फिर चुनाव में कहीं इमरजेंसी लगाना और कहीं मध्यावधि चुनाव, इस कारण ये उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। सर, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? वन नेशन वन इलेक्शन से इससे देश को क्या फ़ायदा होने वाला और क्या फ़ायदा होगा? दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में समझाएं, फ़ायदा के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, स्थायी निकायों का चुनाव, एक साथ जब ये चुनावी प्रक्रिया होगी तो इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाला व्यय, सबसे बड़ी बात वह है व्यय कम होगा और संसाधन जो लगने वाले हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होता है, फिर स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, तो लगातार व्यय भी बढ़ता है। हम देखते हैं कि चुनाव संपन्न कराने के लिए जिस मशीनरी का उपयोग होता है वो बार बार उसी संपन्न कराने में मशीनरी लगी रहती है, इसलिए पैसे की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है, संसाधनों की भी बर्बादी होती है। और जैसे प्रदेश का चुनाव है तो आचार संहिता जो लगी रहती है उसके कारण जो निर्माण कार्य से लेकर और जो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, स्थानीय स्तर पर, वो सब रुक जाते हैं। इसलिए काफ़ी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये सब समय, अर्थ, इन सब का मतलब ये बचत होगी और ये राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मतलब कुछ ऐसा आंकड़ा है कितनी बचत होगी और कितना पैसा खर्च होता होगा? इसको किस प्रकार से होगी? आपका आंकड़ा तैयार है इस चीज़ का कोई? अभी जो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 1.35 लाख करोड़ रुपए उस चुनाव में खर्च हुआ। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो 12,000 करोड़ का फायदा सीधा सीधा एक लोकसभा चुनाव में होता है। वह 12,000 करोड़ कहीं ना कहीं विकास कार्यों में लगाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा इतना बड़ा खर्चा वन नेशन और वन इलेक्शन से बचाया जा सकता है। ये कोई पार्टी की बात नहीं है, ये संवैधानिक की बात है कि हमारे देश में एक नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए सभी पार्टियों को एक होना चाहिए। ये कोई पार्टी की स्पेशल बात नहीं है। वैसे एक बात और है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है कि अपने देश में लागू हो रहा है कि अन्य देशों में भी ये चल रहा है? नहीं, ये वन नेशन वन इलेक्शन हम कहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में हम देख ही रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है और उसमें ट्रम्प जीते, तो अमेरिका में, ब्राज़ील में, उसके बाद जापान में, जर्मनी में, स्वीडन में, बेल्जियम में, दक्षिण अफ्रीका में, फिलीपींस जैसे छोटे देशों में भी ये वन नेशन वन इलेक्शन पहले से है। और ये देश जो तरक्की कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि बार बार देश चुनाव में नहीं जाता है, 5 साल बाद फिर चुनाव में जाते हैं। 5 साल लगातार देश की बेहतरी डेवलपमेंट के काम होते रहते हैं।
मतलब वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे भी असर डालेगा और देश की प्रगति पर प्रयास करेगा। भाई साहब, एक चीज़ और आती है, इसमें राजनीतिक पार्टियों से सलाह मुशावरा भी किया गया है क्या? देखिए, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति में 62 राजनीतिक दलों को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन 47 राजनीतिक दल इसमें उन्होंने भाग लिया। 32 राजनीतिक दल इसके समर्थन में आए। 15 राजनीतिक दल या कहें बहुत छोटी पार्टियां, वो इसके विरोध में रहीं। 32 राजनीतिक दल का आना अर्थात यह वन नेशन वन इलेक्शन को पूर्ण रूप से सहयोग करना, और उनकी भी राजनीतिक इच्छा है कि देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव हो। जो राजनीतिक पार्टियां देश के बारे में सोचती हैं, उनका ये मत रहा है। सर, ये मतलब अभी ये अपन वन नेशन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इससे पहले इसके लिए क्यों विचार नहीं किया गया? और इससे अभी तक कितनी सरकारें इससे पहले चलती आई, अन्य संस्थाएं थीं, उन्होंने उसके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा? ये लगातार इस पर मैंने कहा कि 1951 से 1967 तक ये चुनाव हुए। बाद में कुछ इस प्रकार के कुछ सरकारें थी, उन्होंने अपनी हठधर्मिता लगातार रखी, और भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ये था। 1984 में माननीय अटल जी के नेतृत्व में भी ये कहा गया कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार तो थी नहीं, लेकिन भाजपा ने ये वादा किया। विधि आयोग ने भी, बीपी जीवन रेड्डी जी और न्यायपति थे, उन्होंने भी इसके लिए सुझाव दिया था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। स्थायी समिति ने भी ये सुझाव दिया था कि वन नेशन। इस पर मैंने कहा कि 1951 से 1967 तक ये चुनाव हुए। बाद में कुछ इस प्रकार के कुछ सरकारें थी, उन्होंने अपनी हठधर्मिता लगातार रखी, और भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ये था। 1984 में माननीय अटल जी के नेतृत्व में भी ये कहा गया कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार तो थी नहीं, लेकिन भाजपा ने ये वादा किया। विधि आयोग ने भी, बीपी जीवन रेड्डी जी और न्यायपति थे, उन्होंने भी इसके लिए सुझाव दिया था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। स्थायी समिति ने भी ये सुझाव दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अपने 2019 से 2024 के घोषणा पत्र में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया गया। और जो 2019 में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। और सितंबर 2023 में एनडीए द्वारा जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में भी समिति का जो गठन किया, उस समिति मैंने बताया कि इतने राजनीतिक दलों से 62 को बुलाया गया, 47 के सुझाव आए, 32 लोगों ने इसमें अपना वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकार किया। उनका सुझाव था कि होना चाहिए। 15 जो दल थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। सर, ये वन नेशन इलेक्शन एक चुनाव हो जाएगा, इसके बाद मतलब अभी तक जो डबल चुनाव होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, उसमें क्या क्या तकलीफें आती हैं और एज होने के बाद क्या तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो पूरे देश में पहले तो आचार संहिता लगती है, और संसाधन हम देखते हैं कि आर्म फोर्सेस चेन्नई से नॉर्थ ईस्ट में चुनाव कराने जा रहे हैं। बहुत सारा सरकार का जो खर्चा होता है, बहुत सारे संसाधन जो लगते हैं, बहुत सारे अधिकारियों की जो ड्यूटी लगती है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। हम देखते हैं शिक्षकों की ड्यूटी बड़े पैमाने पर लगती है, जो शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। और उसके बाद लोकसभा चुनाव जब समाप्त होता है तो विधानसभा चुनाव आ जाते हैं, फिर आचार संहिता लग जाती है, फिर जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो आचार संहिता में निषेध हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देश में 3-4 बार लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों के कारण जो काम होता है देश के अंदर, वो उसके लिए बहुत कम समय मिल पाता है। वन नेशन वन इलेक्शन में हमको लगभग 5 साल बिना व्यवधान के डेवलपमेंट लगातार होता चला जाएगा। इसलिए समय की बचत, अर्थ की बचत, संसाधन की बचत और
जो बार बार लोग चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं वो अभी बचत होगी। और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि संसद और विधानसभा में एक साथ चुनाव जब होंगे तो एक भी व्यक्ति या तो सांसद लड़ सकेगा या विधानसभा लड़ सकेगा। वैसे मतलब अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात चल रही है, इसमें कोई पार्टी विरोध में भी है क्या इसके अपोजिट में? नहीं, इसके विरोध में मुझे लगता है कि अगर देश के बारे में सोचने वाली पार्टियां हैं, अगर राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हम सभी लोग जिस राष्ट्र में रहते हैं तो वह राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। हमने आस पड़ोस में देखा है कि रूस यूक्रेन की क्या स्थिति है, हमने देखा अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, अन्य देशों में किस प्रकार की स्थितियां इस वर्तमान में हैं। इसलिए हमको अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है तो निश्चित है कि इस प्रकार के एक राष्ट्र एक चुनाव जो अभी नहीं हो रहा है, 1951 से 1967 तक इस देश में ही एक राष्ट्र एक चुनाव हुआ, वो व्यवस्था बहुत अच्छे से चली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी माना है और देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इसको माना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। वैसे आपको इस टीम में शामिल किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का इस काम होता है, इसमें थोड़ा बताएंगे किस नहीं, इसमें देखो क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि देश के अंदर जो लोगों से राय ली गई, 12 मुख्य न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीशों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। 4 मुख्य चुनाव आयुक्तों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव का ही काम देखते ना, उनको पता है कितना धन कितना संसाधन सब लगेगा। तो इस प्रकार से देश में 83% लोगों ने इसका समर्थन किया है। यदि किसी राष्ट्र में 83% उस राष्ट्र के लोग इसे अगर प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और इसमें हमारे लिए जो काम है, इसमें सामाजिक संस्थाएं, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग, इसमें व्यापारी वर्ग, इन सब लोगों के बीच में ये विषय जाना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन यदि देश के अंदर होता है तो क्या क्या फ़ायदे हैं। और निश्चित है देश के सभी लोग ये जानते ही हैं और देश में भी ये लंबे समय से मांग उठती चली आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बार बार चुनाव में जो देश जाता है उससे बचना चाहिए। उससे बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी समय अर्थ की बचत होती है और ये जो पैसा बचेगा वो राष्ट्र के कई जो निर्माण में कई जो कार्य हैं उन कार्यों में ये पैसा लग सकता है और एक अच्छे दिशा में ये पैसा लगेगा। सर, मध्य प्रदेश और देश की जनता के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप मेरे चैनल के थ्रू? मैं आपके चैनल के थ्रू यही बोलना चाहूँगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हम सभी को मजबूती से अपनी बात रखना चाहिए और इसके लिए हमें अपना सजेशंस भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजना चाहिए। पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना सजेशन ये भेजना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो निश्चित है कि यह देश के लिए बहुत अच्छा होगा और देश की प्रगति में, देश की उन्नति में यह एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन ये सहायक होगा। इतना ही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।